अच्छा, मतलब संजय निषाद ये जो बात कह रहे हैं ये अपने अस्तित्व के लिए कह रहे हैं, भाई बिल्कुल, दो वो भी एक चर्चा में बने रहे। देखिए वो भी एक पार्टी के जो है मुखिया हैं, तो वो भी अपने निषाद समाज के बड़े नेता माने जाते बड़े नेता भी माने जाते हैं जो है, और जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि देखो निषाद वर्ग जो है ये आज से नहीं बहुत लंबे समय से जो है वो देश के लिए जो है समाज के लिए काम करता रहा है, ठीक है, तो उसका एक बड़ा जो है इम्पैक्ट हैं। हाँ, वो तो है। तो लेकिन अब संजय निषाद जो है उस चीज को बार बार जो है मजबूत करने का अपना प्रयास करते हैं, अपने तरीके से बात कहते हैं, लेकिन देखो बीजेपी किसी को बाहर या अंदर लेने का काम नहीं करती, वो एक अपना जो बताया हमने प्रोग्राम चलाती है देश और समाज के विकास के लिए, उसमें जो लोग भागीदार बनना चाहते हैं बन जाते हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या आप? उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। सुगबुगाहट किस बात की कि संजय निषाद कह रहे हैं कि अगर भाजपा को हमारे साथ सही न लग रहा हो, हमारे साथ गठबंधन हम ताकतवर न लग रहे हैं गठबंधन में, तो हमको अपने गठबंधन से अलग कर दें। ऐसा संजय निषाद कह रहे हैं। संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन मंत्री हैं। अब मुद्दा गंभीर हो गया। आज की हमारी चर्चा किसी के ऊपर आधारित है। सर, संजय निषाद जी की पार्टी जो निषाद समाज पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में गठबंधन में है, और संजय निषाद जी कह रहे हैं कि जो है अगर योगी जी को हमसे प्रॉफिट न लगे तो गठबंधन तोड़ दें। कैसे देखते हैं आप इसे? अब उतना अनुभवी तो हम भी नहीं है, लेकिन ये दिखने में लग रहा है कि ये जो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जो प्रक्रिया इनकी पूरी हो चुकी है, इसके नाते से वो अपनी बात राजनीतिक रख रहे हैं। बस में रहे हैं जी। 5 साल का कार्यकाल कहाँ पूरा, अभी तो 2.5 साल ही हुआ है। और 2.5 साल कहाँ हुआ? अब चुनाव 1.5 साल में चुनाव होने वाला, 2.5 साल का, 2.5 साल से ज्यादा बीत गया है। जैसे समय जो 5 साल की होती है, जो उसकी जो सरकारी नियम के अनुसार वो पार हो चुका है, तो इसलिए वो अपनी बात बोलना शुरू कर दिए हैं लोग। हाँ, कि हमारा तो पूरा हो गया, अब बना बिगाड़ पाएंगे नहीं। सरकार जैसे नियम से जो चलती है, नियम जो संविधानिक से चलता है, जो व्यवस्था होती है, जैसे कि पूरा हो गया है उनका, जो कोरम पूरा होता है। मतलब अब मलाई काट लिए तो कह रहे हैं तो नहीं कहेंगे ना, वो आपकी, अरे आप भी क्योंकि आप मलाई वाला है ही हैं, हम लोग मलाई वाले नहीं हैं। हम लोग तो छटा पटा कहीं से मिल जाता है तो गरीबों का काम चलता है। हाँ, मलाई वाले आप हैं। हम मलाई वाले हैं। हाँ, संजय निषाद मंत्री जी भी तो मलाई काट लिए। नहीं, हम वो आप कहेंगे, हम नहीं कह पाएंगे ना जी। हम तो यही कहेंगे वो समय अपना पूरा कर लिए, इसलिए वो अपना बात रख सकते हैं। तब तक उनके अंडर में थे, अपना काम भी चलाना था, इसलिए पूरा हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार नियम से अनुसार उनकी पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगर मान लो संजय निषाद हट जाते हैं तो क्या माहौल लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 27 का माहौल बना रहे हैं। 27 में कहीं ना कहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश से सफा होने वाली है, देखिए, और राजनीति सपा की सरकार आने वाली है। सरकार आने वाली अलग बात है, वो आज अच्छी बात है, लेकिन ये राजनीति में कुछ भी कहा जा सकता है। हो सकता है इसी तरह से रहे, फिर आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है राजनीति में। नहीं, कोई भरोसा नहीं है। आपको क्या माहौल बनता दिख रहा है? क्योंकि आप आम लोगों के बीच में रहते हैं और बाकी सारी चीजें जानते रहते हैं, तो क्या माहौल बन रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की पुनः वापसी हो सकती है 2027 में सत्ता में? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, किसी को सत्ता अगर रही हो पूरी में, अगर आ गई है तो वो मजबूत हमेशा रहता है, और किसी को कभी सत्ता नहीं मिला रहता है, जैसे पूर्वजों में आज़ादी के पहले की बात है, उस हिसाब से सत्ता मिलने के बाद तो मुझको तो बहुत मुश्किल लग रहा है। लग रहा है बीजेपी अब नहीं आएगी। बात नहीं समझ रहा है। सत्ता कभी छूट जाता है, हाथ में अगर आ जाता है तो वहाँ से हटना बहुत मुश्किल होता है। हटना मुझे बहुत मुश्किल है। सत्ता से जाने के बाद गद्दी को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है आपके अकॉर्डिंग, ये कह रहे हैं आप? हाँ। एक बार सरकार से चले गए, भाई साहब आगे आइएगा जी। सत्ता कभी चला गया है, मान लीजिए आ गया है, तो फिर वहाँ से मुश्किल होता है हटना। अच्छा, हाँ, गद्दी मिल गई तो गद्दी जल्दी कोई छोड़ता नहीं है। कोई का अलग चीज है, इन लोगों के पुश्तैनिक जो मिल गई है, इसके बाद तो छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको मुश्किल लग रहा है कि बीजेपी कभी जाएगी? भाई आप क्या कहें ज्यादा, साहब कहिए ना, इसमें डरते क्यों? भाजपा का नाम लेकर नहीं कर रहा हूँ, जैसे बरकरार कुर्सी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत। संजय भाई साहब आगे आइएगा। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को कहने की कोशिश करें, भाई साहब शायद बोलने के मूड में नहीं है। बाकी लोग हमारे साथ इधर आएगा जो राजनीतिक विषयों के जानकार भी हैं और आम जनमानस की जो आधारभूत समस्याएं हैं उनको भी जानते हैं, आम लोगों के बीच से आते हैं। सर, संजय निषाद कह रहे हैं कि जो है
अगर बीजेपी को हमसे प्रॉफिट ना हो तो हम लोग गठबंधन से निकाल दें। संजय निषाद स्वयं मत्स्य पालन मंत्री हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी किसी को निकालने या लाने का काम क्यों करे? उसका एक अपना जो है देश और प्रदेश को चलाने का एक जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया हुआ है। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो लोग आना चाहते हैं आते हैं, अपना सहयोग देते हैं देश के विकास में, समाज के विकास में। और संजय निषाद भी एक समय में आए जो है और लगे हुए हैं अपने अपने जो है जो जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के उत्थान के लिए, देश और समाज के विकास के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपने अस्तित्व को जो है बचाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए भी इस तरीके की बातें करता है कि भाई हमारे जो लोग हैं वो हमसे हटे ना दूर जो है। अच्छा। तो इस तरीके से जो है वो वक्तव्य देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ हैं। अच्छा, मतलब संजय निषाद ये जो बात कह रहे हैं ये अपने अस्तित्व के लिए कह रहे हैं। भाई बिल्कुल, दो वो भी एक चर्चा में बने रहे। देखिए वो भी एक पार्टी के जो है मुखिया हैं, तो वो भी अपने समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। नेता भी माने जाते हैं जो है और जिम्मेदार भी हैं। क्योंकि देखो, निषाद वर्ग जो है ये आज से नहीं बहुत लंबे समय से जो है वो देश के लिए जो है समाज के लिए काम करता रहा है। ठीक है, तो उसका एक बड़ा जो है इम्पैक्ट हाँ, वो तो है। तो लेकिन अब संजय निषाद जो है उस चीज को बार बार जो है मजबूत करने का अपना प्रयास करते हैं, अपने तरीके से बात कहते हैं। लेकिन देखो, बीजेपी किसी को बाहर या अंदर लेने का काम नहीं करती। वो एक अपना जो बताया हमने प्रोग्राम चलाती है देश और समाज के विकास के लिए। उसमें जो लोग भागीदार बनना चाहते हैं बन जाते हैं। प्रवक्ता हैं क्या आप? नहीं भाई, हम किसी प्रवक्ता नहीं है। सीधे बीजेपी का पक्ष ले लिए। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। लेकिन देखिए, जब चार लोग मिल करके जो है किसी सरकार को चलाते हैं किसी अच्छे काम के लिए, तो वो अपने भी उसके लिए जरूरत के लिए या अपनी जो है कह लो कि वैधिकता बनाए रखने के लिए जो है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी वो काम करते रहते हैं। संजय निषाद एक बात और कह रहे हैं कि जो है छोट भैया नेताओं को बीजेपी प्रमोट कर रही है और संजय निषाद जैसे बड़े नेताओं को बाइकआउट कर रही है। देखिए, किसी भी पार्टी में कार्यकर्ता चाहे किसी भी शीर्ष स्तर पे पहुंच जाए, लेकिन वो कार्यकर्ता ही रहता है। ठीक है, पद से हटने के बाद भी और पद के साथ में भी। तो ये छोट भैया और बड़ भैया वाला कोई चक्कर नहीं है। आपको जो दायित्व मिला है उस दायित्व का सही से निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है जो है। हमारे वहाँ या जो सरकार वर्तमान सरकार है, हमारे यहाँ मतलब बीजेपी के हमारे यहाँ बीजेपी की नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ हमारी जो सरकारें होती, मैं कहने का मतलब ये है, उस सरकार में जो वर्तमान सरकार है उसका नियम है कि भाई कोई भी किसी भी बड़े पद, इवन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी बन जाए तो भी वो कार्य करता है और उसको जो दायित्व मिला है उस दायित्व पे खरा उतरना ही उसकी प्राथमिकता है और कुछ नहीं। आगे बात करिए और पूछिए। अच्छे से निकाल ले गए आप बीजेपी को इस जाल से। और बात करिए पूरे दिमाग का प्रयोग करके। एक बात उन्होंने और कही। अच्छा, एक बात बताइए, क्या संजय निषाद अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, पीडीए में? देखिए, अगर वो राजनीतिक लाभ हानि को देखते हैं तो वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर देश और समाज के हित के बात देखते हैं और उस हिसाब से किसी पार्टी में जाने आने का चुनाव करते हैं तो निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता में जहां वो हैं वही है। मतलब देश की बात खाली बीजेपी करती है आपके हिसाब से? देखिए, देश की पार्टियां फर्जी है। क्या है, नारे और काम में अंतर है। गरीबी हटाओ, भूखमरी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, ये सब नारे लगा करके हट जाने से कोई काम नहीं बनता है। वास्तविक रूप से अगर समस्याओं का समाधान धरातल पे कोई उतारने वाला है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप भी देखिए, जो है चाहे कोई भी समस्या हो उस पे गहन चिंतन करती है, उसके निराकरण का रास्ता ढूंढती है और उसको जो है धरातल पे उतारने का प्रयोग जो है अपना काम करती है और उसमें जो है सफलता असफलता जैसे भी हो उसको स्वीकार करती है। क्या बतिया सही कहा था भैया? अब उनकी इच्छा है, अपने इच्छा अनुसार वो कर। अरे आपको कुछ बता दिया, हम उसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। हम कहा था बीजेपी सबसे बढ़िया पार्टी है। देखिए, अब कहने के लिए तो भाई वो कहबे करेंगे, हम काहे कि उसको खराब बनावे? फिर हम काहे खराब बनावे? कह रहे हैं कि राष्ट्रवादीता की बात खाली बीजेपी करती है।
देखिए अब पार्टी लेवल पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और बारे में देश के बारे में कहेंगे बहुत तो हम कटते हैं ये। हैं वो देखो वो भाई कोई राजनीतिक व्यक्ति तो है आप नहीं। तो लेकिन खुल के बोल रहे हैं हम भी बीजेपी के राजनीतिक समर्थन में। व्यक्ति नहीं है तो जनता स्वतंत्र होती है कुछ भी बोलने कहने के लिए, जो कि समाज में जिस तरीके की घटनाएं चलती रहती हैं उस पे बोलने के लिए वो स्वतंत्र होती है। हाँ। वो किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं लेती है, जैसा देखती है वैसा उसका वक्तव्य होता है। 27 में कौन आ रहा है? देखिए वास्तव में किसी सरकार के जाने और आने का कारण जानते हैं क्या होता है? एक विश्वास, दूसरी उम्मीद। विश्वास ये कि जिस सरकार को हमने चुन के सत्ता में पहुंचाया है वो हमारी सारी जो है समस्याओं को, सपनों को और जो है हमारी क्या कहते हैं जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में हमारी जो है सक्षम है और सहयोग करेगी। और उम्मीद इस बात की कि जिस काम के लिए हमने उनको चुना है वो काम अवश्य ही करेगी। ठीक है, तब और ये इतना तो कर सत्ता में लाने के बाद फिर जो है वो क्या करती है उसका विश्लेषण करती है जैसे जैसे समय गुजरता जाता है। जब वो देखता है कि हमारी वो सारी चीज़ें जो हमारे सपने हैं, हमारी सुरक्षा है, हमारे सम्मान है, हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको जो है सही ढंग से पूरा कर पाती है और देश